टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं। आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो हमेशा 2 मिनट में चलना चाहिए। बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। ओके, तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली आपको बताना है माय नेम भी, जैसे कि आई एम XYZ, आई एम करंटली वर्किंग इन ABC कंपनी। आई एम करंटली वर्किंग इन ABC कंपनी फ्रॉम, आपका जो भी ईयर होगा, फ्रॉम 2000, जैसे मान लीजिए 2018, जो भी है इसके हिसाब से, इसमें लिख सकते हैं। ओके, माय करंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन करंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहला पॉइंट है आई एम वर्किंग एज। अभी ऐसे बहुत से लोग ऐसे कि जो ऑटोमेशन के लिए होगा पूरा, और मैनुअल के लिए होगा। जैसे आपको जो बताना है वैसे बता सकते हैं। मैनुअल की तो ओपनिंग ही है नहीं ऑलमोस्ट। तो आपको ऑटोमेशन और मैनुअल दोनों, ऑटोमेशन बताना है एंड मैनुअल बताना है, या फिर ओनली ऑटोमेशन बताना है, ये आपका कॉल रहेगा, राइट, जो भी आपका परसेंटेज है उसके हिसाब से। दूसरा पॉइंट है वी आर यूजिंग Selenium with Cucumber framework। कुकुम्बर फ्रेमवर्क लेते हैं, और कुछ और एक्स्ट्रा बताना है, और किसी को बताना है टेस्ट इंजन, टेस्ट इंजन बताए, कोई दिक्कत नहीं, जो बताना हो। ठीक है, एंड जावा लैंग्वेज। ओके, अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैन से आई गैदर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम मैनुअल QA टीम और ऑटोमेशन और client, then decide scope of test cases which can be automated or not। 6 है then automate the script as per manual steps or requirement। 7 है execute those script। 8 है once done as automated, mark respective test cases automated in आपके जो भी टेस्ट केसेस इन जीरा, जो भी आपके जीरा में जो भी यूज करते हैं, कोई लोग क्यूमेट्री करते हैं, कोई एक्सरे यूज करता है, उसके हिसाब से। ओके, ये हुआ, एग्जीक्यूट करना है। देन मेंटेनेंस ऑफ टेस्ट केसेस, कभी कभी ऐसा भी होता है मेंटेनेंस टेस्ट केस लिखते हैं लेकिन बाद में चलते नहीं। मेंटेनेंस ऑफ टेस्ट केसेस इफ रिक्वायर्ड। 10th है टेकिंग रिग्रेशन सूट एग्जीक्यूशन periodically to check
all test cases are in working condition or not. Then review code from team lead. बस. And 12th है demo to the team air client. ठीक है. और एक होता है सेंडिंग रिपोर्ट टू क्लाइंट. ठीक है. अभी इसमें किसी को डाउट है बताइए मुझे. इज एनीवन हैविंग अ डाउट? अगर किसी ने आपको टेल में अबाउट इट पूछा तो कोई उनको ये बताना है. ऑल सेट है? किसी का डाउट है इसमें? सर हम डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क यूज करते हैं ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये कुकुम्बर है ना, यहाँ पे कुकुम्बर लिखा है सोच, राइट? आई लोड ले लो. ओके. या फिर टेस्ट इंजन किया, राइट? वो ऑन दी टॉप अप उसके ऊपर ही ये सब कुछ है. ठीक है. और सर ते किसी रिव्ह्यू कोड आहे ते वरती घ्यायला पाहिजे ना? कसं आहे हे एका 2-19-20 करा ना तुमच्या हिशोबाने. थोड़ा चालेल कम. ठीक आहे. कारण हे आणि काय सर देखो ना, सुनिए ना क्या बोल रहा हूँ. ये ना नाम के लिए होता है. ये होता है पता है का, तब तक वो जो इंटरव्यू होता है ना, आपका रिज्यूम देखता है, रिज्यूम में क्या लिखा है क्या नहीं, वो देखते रहता है. खाली मैं तो कभी रिज्यूम देखता भी नहीं, मुझे किसी के रिज्यूम में इंटरेस्ट नहीं होता. क्योंकि हमें पता है इससे ऑटोमेशन के इंटरव्यू लेना है, मुझे इसका सेम पूछना है, जावा के क्वेश्चन पूछने हैं, जावा के 2 प्रोग्राम पूछने हैं, जावा के 7-8 कंसेप्ट पूछने हैं, शिलेम के 7-8 कंसेप्ट पूछने हैं. बन है, फिनिश. तभी हमें पता चलता है लेना है नहीं लेना है. पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम्स पूछते हैं उनको. 2 प्रोग्राम पूछते हैं, राइट? उसके बाद जावा के 7 to 8 कंसेप्ट पूछते हैं. फिर सिलेनियम के भी 7 से 8 7 to 8 कंसेप्ट पूछते हैं. ठीक है. फिर छोटा मोटा क्वेश्चन पूछते हैं, फ्रेमवर्क के बारे में बताते हैं. ये फ्रेमवर्क का भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे इसको ऊपर जाएगा ये. अगर हम 2 प्रोग्राम देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये 10 मिनट लेता है. फ्रेमवर्क के कोई भी एक्सप्लेन करेगा इसके लिए 3 मिनट जाता है. जावा के कंसेप्ट वो लेता है तो इसके लिए 15 मिनट जाता है. 10 to 15 मिनट. शिलिम का क्वेश्चन रहता है तो 10 to 15 मिनट. देखिए कितना काउंट होता है, टाइम देखिए अभी. और टेल मी अबाउट योरसेल्फ होता है वो हमेशा अपना 2 मिनट का होता है. टू मिनट्स का होता है ना. आप मुझे बताइए काउंट कीजिए. मिनिमम टाइम लेते हैं 12 15 25 5 मिनट्स 35 मिनट्स हो गए. मिनिमम लिया. जैसे इमेजिन कीजिए इंट्रो कितने घंटे का होता है, मोस्टली 30 मिनट्स का 1 होता है, आवर. राइट? मोस्टली 30 मिनट्स का या 1 आवर का होता है. 1 आवर होता है तो शायद आपको इसमें थोड़ा और क्वेश्चन पूछे, 7-8 के जगह और कुछ एक्स्ट्रा पूछेंगे भाई. मैनुअल और जीरा के बारे में पूछते हैं ना सर? नहीं पूछते मैडम. अगर आपका रिज्यूम में मैनुअल लिखा है तो ही पूछेंगे, तो नहीं पूछेंगे. नोबडी विल आस्क. और सर प्रोजेक्ट का कुछ भी नहीं पूछते क्या? इफ यू आर फ्रॉम ऑटोमेशन नो वन विल आस्क. हाँ, लेकिन ये वाला क्वेश्चन होता है कि व्हाट यू हैव डन इन योर ऑटोमेशन प्रोजेक्ट और व्हाट यू हैव ऑटोमेटेड, ऐसे बोलते हैं, ऐसे पूछेंगे. और व्हाट यू हैव ऑटोमेटेड ऐसा को पूछेंगे. तो आपको क्या बताना है, जैसे कि आप उनको बताना है कि आई एम वर्किंग ऑन, मान लीजिए इंटरनेट बैंकिंग, आप जो बता रहे, राइट? इंटरनेट बैंकिंग पे है तो आपको पता है इसमें कौन से फीचर होते हैं. लॉगिन का फंक्शन ही होता है, लॉग आउट का होता है, तीसरा होता है एड बेनिफिशियरी का होता है, चौथा होता है डिलीट बेनिफिशियरी, पांचवा होता है मॉडिफाई बेनिफिशियरी, सिक्स होता है मेक पेमेंट,
7th होता है ओपन आरडी रिकरिंग डिपॉजिट 8 होता है। अभी आपको इसमें से कोई भी बता दीजिए, हाँ मैंने इसके ऊपर काम किया है करके, राइट, समझ में आया? और आपको प्रोजेक्ट क्या है वो कोई कोई चीज पूछेगा ना, या फिर नो वन विल आस्क यू अबाउट योर डोमेन नॉलेज, भाई एनएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, ऐसा कोई भी नहीं पूछेगा। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक ये होता है ऑटोमेशन का, उसको यही इसमें ही उन्हें पता करना होता है कि भाई ये ऑटोमेशन कर सकता है कि नहीं। वो मैनुअल क्वेश्चन पूछ के क्या फायदा होगा बताइए आप मुझे। अगर पूछा ऑटोमेशन बंदे को, उसको ये कोडिंग ही नहीं आता, उसको लेके कुछ फायदा है क्या बताइए मुझे। ऑन व्हाट? हाँ क्यों, प्लीज म्यूट कीजिए, कोई तो म्यूट कीजिए ना, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, तो कौन से बेसिस पे डिसाइड करते हैं, इसीलिए जितने भी हम लोगों ने इंटरव्यू देखे हैं नो वन विल आस्क यू, ऐसा कोई पूछता नहीं। ठीक है, अभी सर मैं आपको चीजों का बताने वाला हूँ, पढ़ाई कैसे करना। हाँ बोलिए। सर थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में जैसे आपने बताया ना, वो थोड़ा एक्सप्लेन। और वही मैं बता रहा हूँ सर जी, नहीं पूछते, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कब से कि ऑटोमेशन के लिए प्रोजेक्ट नहीं पूछते। ओके अगर उन्होंने पूछा कि क्या किया, आप उनको बता दीजिए कि आई वर्क ऑन दिस मॉड्यूल्स, राइट। तो जो भी बोलना है कॉन्फिडेंसली बोलना है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं करना है। सर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को भी ऐसा ही और बनना है सर क्या? हाँ, आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को मॉडल देख लीजिए, कौन से होते हैं उसको कर दीजिए उसमें। सर उसमें टेस्टिंग कौन सी की है? हम ओके, उसमें हम लोग ऑटोमेशन के लिए मोस्टली जो टेस्टिंग करते हैं, आप बताइए कौन से करते हैं हम लोग। रिग्रेशन के लिए सबसे मेन टास्क होता है। क्यों? ये हमें रिग्रेशन स्मोक कम टाइम में हमें ये करना होता है, स्मोक वो टेस्टिंग। टेस्टिंग करते हैं। और ये सैनिटी, ये 3 चीजें होती है। और दूसरा होता है, इसे बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं। फंक्शनल फ्लो मतलब फंक्शनल टेस्टिंग फ्लो, ये 4 टाइप की करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। सर लेकिन वो स्मोक टेस्टिंग वो CI/CD यूज करके करते हैं, तो फिर वो न कैसे उनको बताना बोलने है? का, हम मैं मुझे नहीं इसके बारे में पता, कोई आपको मारेगा नहीं या फिर कुछ निगेटिव पॉइंट नहीं जाता। लेकिन उनको ये चाहिए कि आप जो बता रहे हो वो 100% होना चाहिए, मतलब वो पूरा होना चाहिए, उसके बारे में उनको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि हेलो सर। सीआईसीडी का जो कॉन्सेप्ट है, सुनिए ना, जो सीआईसीडी का जो कॉन्सेप्ट है ना, लास्ट के जो 35 मिनट होते हैं उनको इन्हीं के बीच में उनको खत्म करना होता है। तो वो 2 मिनट का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, आपको सीआईसीडी पता है क्या, उनको ना बोल दीजिए, काम फिनिश हो जाएगा। वो क्यों? आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अच्छा बनाया, राइट, ये कर सकते हैं आप, तो आप डोंट वरी अबाउट दिस वन। और मैंने यहाँ पे भी लिखा, आपके जो सीनियर बेस क्वेश्चन में भी लिखा है कि अगर सीआईसीडी नहीं, आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो। तो मैंने बताया हम लोग लोकल पे करते हैं, यहाँ पे सेपरेट डेडिकेटेड मशीन होता है, वहां पे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। उसका आंसर वो है। या फिर अपने पास अलग से एक टीम है, डे ऑफ बोलते हैं उसको, वो डे ऑफ टेक केयर कर लेता है। ठीक है, सर वो रिलेवेंट और एब्सोल्यूट सुनिए ना मैं क्या एक्सपीरियंस बोल रहा एक ही बता। हूँ। हाँ, रिलेवेंट अभी आपके ऊपर कॉल है सर मैडम, आपको हैबिट लगाना है तो मैनुअल का अलग जाएगा, ऑटोमेशन का अलग जाएगा। अगर पूरा ऑटोमेशन है तो पूरा इससे में जाएगा। ठीक है, चलो अभी जो मेन टास्क था इंटरव्यू प्रिपरेशन का वो हम लोग लेते हैं। हेलो सर, वन क्वेश्चन है, हाउ टू एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस क्वेश्चन पूछा तो क्या फिर आंसर करेंगे? हाँ, इसका मैंने आंसर दिया है सीनियर बेस क्वेश्चंस में, जो एक वीडियो है अपना यूट्यूब पे सीनियर बेस क्वेश्चन का, मैंने भेजा भी था आपको, उसमें दिया है। हम लोग सीआईसीडी से नहीं करते डायरेक्टली, हम लोग कैसे करते हैं, थ्रू मेवन करते हैं। कैसे करते हैं? थ्रू मेवन। मान लीजिए मुझे कोई प्रोजेक्ट है, राइट क्लिक करना है, कहाँ गया, हम लोगों ने ऐसा ही किया था, कुकुम्बर का भी वैसा ही किया था, कहाँ गया अपना कुकुम्बर, ये वाला राइट। इसके अपना जो फाइल होता है, जो फाइल के इसमें जाइए, रनर फाइल होता है, भरा ना, ये वाला। यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज करते हैं, राइट, दैट इज द वन वे, बराबर है। ओके सर। ये एक होता है। दूसरा होता है राइट क्लिक करना है, यहाँ पे भी एक होता है, मेवन के थ्रू रन करना होता है, मेवन कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। यहाँ पे आपको बस फाइल का नाम डालना होता है और एनोटेशन डालना पड़ता है, ऐसा कुछ ये अलग नहीं होता। सो डोंट वरी अबाउट दिस वन। ओके सर, एंड एज अ सुनिए ना,
क्वेश्चन हाँ टेस्टर हम गिट में कुछ करते हैं क्या, मतलब वो हाँ, चेक? गेट में कोड चेक इन चेकआउट होता है। अभी तक मुझे इसका इतना नॉलेज नहीं है, तो लेट्स सी कैसे करना है। अभी मैं तो वही उसकी उसके प्रोसीजर ऊपर पता है क्या? मैं आपको इसके कुछ नोट्स देता हूँ, वो हो जाएगा। ओके सर। शायद मैं नेक्स्ट बैच में ले लूंगा, क्योंकि मैं अभी खुद कर मुझे कैसे पढ़ाने के लिए मुझे उस लेवल तक जाना पड़ेगा ताकि आपको इजी वे से पता चले, राइट। मैं बस कमांड बताऊंगा और आप वो करेंगे, वैसे मुझे ऐसे नहीं चाहिए। ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ओके, अभी ये जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है, ये इसका जो मेन टॉपिक है, जो मैं अभी जो मैंने कल का लेक्चर मैसेज डाला था, इंटरव्यू प्रिपरेशन, इसमें करना क्या है देखिएगा। अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो जैसे मैंने बताया था, जैसे हम लोगों ने मॉडल भी वैसे किया है। पहला क्या होता है, जावा प्रोग्रामिंग होता है। पहला जो क्वेश्चन होता है हमेशा टेल मी अबाउट योरसेल्फ होता है। ओके, दूसरा जो होता है वो हमेशा जावा प्रोग्रामिंग का होता है, जो मैंने ऊपर भी लिखा है इसके केस में। दूसरा जो टॉपिक था वो जावा प्रोग्रामिंग के ऊपर होता है। तीसरा जो होता है फ्रेमवर्क के ऊपर होता है, आपको जो फ्रेमवर्क दिया है उसके ऊपर, जावा का और सीरेनियम का। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, गिट का भी लिखते हैं, मेवन का भी क्वेश्चन कभी तो पूछा तो पूछते हैं, क्योंकि आज कोई ऐसा कोई कंपनी होगी नहीं जो विदाउट मेवन काम करती होगी। ठीक है, हाँ कोई तो म्यूट क्यों नहीं है? ठीक है, तो आपको ये टॉपिक्स करना है। अभी पढ़ाई कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोग्रामिंग के इसमें जाओगे तो आपको दो प्रोग्राम तो पूछते हैं, उनका जो फेवरेट है, पहले तो स्ट्रिंग का प्रोग्राम पूछते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के प्रोग्राम पूछते हैं, एरे के प्रोग्राम पूछते हैं, लिस्ट के प्रोग्राम पूछते हैं, एरे लिस्ट के और हैश में। मैं निकाल दूंगा अभी ग्रुप से, बहुत हुआ। ठीक है, समझ में आया सबको? किसी का डाउट है इस केस में? इसके ऊपर आपको प्रोनाउन पूछते हैं, उसमें भी अगर कैरेक्टराइज करना है, स्ट्रिंग और हैशटैग के ऊपर प्रोग्राम पूछते हैं। इसके ऊपर मैंने 4-5 प्रोग्राम लिए, उसमें भी उनके कुछ फेवरेट क्वेश्चन है, जैसे कि सबसे फेवरेट क्वेश्चन वही है, रिवर्स स्ट्रिंग वाला। दूसरा है एक्सट्रैक्ट डिजिट्स फ्रॉम स्ट्रिंग, ये वाला क्वेश्चन है। रिवर्स स्ट्रिंग, एक्सट्रैक्ट डिजिट एंड अकरेंस ऑफ कैरेक्टर। अकरेंस, और इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर। अगर आप कोई भी इंट्रो देते हो तो आपको 70 to 80% ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं, और ये दोनों का भी उतना ही परसेंटेज है, 7 to 80% वाला। ठीक है, वो क्योंकि इसमें यही दो प्रोग्राम है जो सबसे बढ़िया है। या फिर रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, ये वाले क्वेश्चन पूछते हैं आपको। ठीक है, एरे में अगर जाओगे तो आपको लीनियर सर्च वाला प्रॉब्लम पूछते हैं कि सर्च स्पेसिफिक नंबर, सर्च अ नंबर फ्रॉम एरे। फिर फाइंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम एरे। ठीक है, लिस्ट में पूछते हैं कि assume you have two lists. Okay, make a third list. Make a third list which not have which is a combination of above two lists, which is combination of above two lists and contains unique value. Contains
यूनिक वैल्यू। राइट, हैश मैप का एक ही प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का नाम है ऑकरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। पैटर्न का वगैरह प्रोग्राम अभी तक तो कभी किसी ने पूछा नहीं है, शायद पूछते भी नहीं, क्योंकि उसमें इतना नहीं मजा जितना इसमें पता चलता है इमीडिएटली। सर पैलिंड्रोम का पूछते हैं क्या सर? पैलेंड्रोम और रिवर्स सिस्टम एक ही होता है सर, अगर ऑब्जर्व करोगे तो। ओ, क्योंकि आपको पैलेंड्रोम के लिए पहले रिवर्स करना पड़ता है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, वो एक्चुअल स्ट्रिंग यानी ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज करना पड़ता है। राइट, यस सर। उनको दिखा भी देता हूँ, वो ऑटोमेशन प्रिपरेशन के बैच में ऐसा था, देखिएगा। हाँ, ये देखिए पैलेंड्रोम में, पैलेंड्रोम की क्या करना पड़ता है, तो पहले स्ट्रिंग को रिवर्स करना पड़ता है, रिवर्स करके वो वाई स्ट्रिंग बन गई। राइट, सब एग्री उस पॉइंट पे। फिर आपको बस उसको कंपेयर करना है, अगर सीधा वाली स्ट्रिंग और उल्टी वाली स्ट्रिंग अगर सेम है, इसका मतलब पैलेंड्रोम है। ठीक है, ओके। ये आपको हमेशा क्या करना है, इसके लिए आपको नोटबुक लेना है। बहुत लोग सब रट्टा मारते हैं और ओरल लिखते हैं। जो लोग भी रट्टा मारते हैं ओरल लिखते हैं, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए जब प्रोग्राम में होता है, इंट्रो होता है, तब ऑलरेडी प्रेशराइज होते हैं, उसमें ऑल प्रेशर क्रिएट होता है, तब सब भूल जाते हैं। कि प्रॉब्लम वही होता है, प्रेशर में सब भूल जाते हैं। तो बेस्ट वे क्या, नोटबुक पे प्रोग्राम लिखना प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप नोटबुक पे प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको वहां पे इजीली कर पाओगे, विदाउट प्रेशर क्रिएट कर पाओगे। राइट, जैसे क्रिकेट में भी वैसा ही होता है, सामने बॉलर हमेशा बैट्समैन को प्रेशर क्रिएट करता है ना, ये बैट्समैन के ऊपर डिपेंड है कि प्रेशर लेना है या नहीं लेना है। अगर उसने प्रेशर ले लिया तो जल्दी आउट होता है। राइट, अगर प्रेशर नहीं लिया, आराम से खेला, तो मैच जिता सकता है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है, तो आपको भी वैसे ही फॉलो करना, नोटबुक से पढ़िए, नोटबुक की प्रैक्टिस कीजिए डेली। जितना आप डेली ये प्रोग्राम लिखोगे बार 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 बार, उतना आप एक सर्टन लेवल के बाद जाओगे, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ही होता है, हमेशा दो मेमोरी होते हैं, एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। अगर आप नॉर्मली करोगे, वो सब टेम्पररी मेमोरी में जाओगे, लेकिन वही चीज अगर बार बार करोगे, दैट गोज इन परमानेंट मेमोरी। ये आपके पूरे लाइफ टाइम की पूंजी है, इसी के ऊपर आपको सैलरी आने वाली है। राइट, आई रिक्वेस्ट टू ये कीजिए। उसके बाद अभी जावा है, जावा में कि जो मैंने जो पढ़ा है उतना ही आपको पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछेंगे। एक आध दो क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद आपको कहीं पे तो मिल जाएंगे। ठीक है, जावा में भी जैसे स्टैटिक कीवर्ड है, तो हर एक के 4 पॉइंट बनाना है। जैसे फाइनल कीवर्ड है, और वही यही पॉइंट आपको रट्टा मारना है। हाँ, सीरियसली बोल रहा, अभी बहुत लोग बोल सर रट्टा क्यों मारना है, तो हाँ, उनको रट्टा ही मारना होता है। क्यों, इसके पीछे पता था। अगर मान लिया आपको पूरा कंसेप्ट पता है, राइट, लेकिन आपको एक्सप्लेन ही नहीं करना था पॉइंट टू पॉइंट, तो प्रॉब्लम होता है। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि हमेशा वही दिखता है जो अच्छा दिखता है। अगर आप पॉइंट में बोलोगे तो सामने को पता चलेगा, हाँ भाई उसको सब आता है। अगर आप उसको पूरा पैराग्राफ बताओगे, ना वो इंटरेस्टेड है ना मैं इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पे ये भी होता है, अगर आप कुछ भी बता दोगे ना ऐसे पैराग्राफ की तरह, तो उसमें से कोई तो टॉपिक ले लेगा और उसको आपको खींचेगा। तो ये 4 पॉइंट उनको ऐसा बताना है, उसके ऊपर अगर उसने कुछ क्वेश्चन पूछा, यू शुड बी आंसरेबल दैट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी ने इंटरव्यू में पूछा व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड, तो मैं इनको बताता, इट इज यूज फॉर, जो मैंने लिखा है वही दिया आपको, वैसे नोट्स में भी दिया, इट इज यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरा लिखा है स्टैटिक कीवर्ड एप्लीकेबल टू मेथड। मैं निकाल दूं, वेटिंग रूम में डाल दूं, ज्यादा भी अगर कौन अनम्यूट रहा तो बिना मतलब का एंड नेस्टेड का। ठीक है, इफ वी अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड टू मेथड
we can access method without creating object of it, right? तो उसका नाम कैसे था? क्लास नेम डॉट मेथड नेम, या फिर यहाँ पे वेरिएबल होता है क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, बस हो गया। वैसे आपको फाइनल के पॉइंट बनाना है, राइट? अभी किसी को डाउट है कि बताइए इस केस में कैसे करना है। और ये आपका जो मैंने नोट्स दिया है, आपके दो ऑप्शन है, डायरेक्टली रट्टा मारना चालू कर दीजिए या फिर आपके खुद के नोट्स निकालिए और उसमें पॉइंट रट्टा मारना। आप ये आपका कॉल रहेगा पूरा का पूरा, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्योंकि अगर आप सामने वाले को पॉइंट्स में बताओगे तभी वो खुश हो जाएगा। ऐसे ही कुछ भी बोलोगे ना ये वो ऐसा, तो वो भी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप बात करते हो तो आपकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आवाज से जज होता है, राइट? पृथ्वीराज चौहान ने वही किया है ना, आवाज से उनको ढूंढना है सामने वाले बंदे को। यहाँ पे भी वैसे ही करना है, आवाज बहुत मैटर करता है। आपकी आवाज में वो ताकत होना चाहिए कि सामने वाले को कन्विंस होना चाहिए कि उसको पता चला उसको मुझसे ज्यादा आता है। समझ में आया? किसी का भी डाउट है क्या? बताइए इसमें। सर एक क्वेश्चन। यहाँ पे किसी का डाउट है, इस पॉइंट पे किसी का डाउट है, बताइए मुझे। ठीक, इसके बाद हमें करना है, किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछिएगा और पूछने के बाद इमीडिएटली म्यूट हो जाएगा। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन है, जो तुमने पढ़ाया वो सब समझ में आया है, लेकिन काम लगने के बाद कोई हार्ड काम रहता है क्या, हार्ड वर्क रहता है क्या इससे सर ज्यादा? ये पूरा अभी एक सीरियसली बताता हूँ, ये पूरा पाप पुण्य का खेल है, सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर आपका नसीब अच्छा है तो शायद आपको इजीली काम मिलेगा, अगर नसीब थोड़ा सा ये है तो टेढ़ा मेढ़ा होता है। ये पूरा उसका ऊपर खेल है। ओके सर। ये अभी मुझे, आप जिस कंपनी में जाओगे उस कंपनी का प्रोजेक्ट की क्या हालत है ना मुझे पता है ना आपको पता है। जब आप अंदर जाओगे तभी पता चलता है, राइट? मतलब आप कोई भी चीज लेते हो, बाय करते हो, बस आप एज्यूम करते हो अच्छी है, लेकिन आने के बाद पता चलता है एक्चुअल में क्या है, राइट? ओके सेम सर। लॉजिक यहाँ पे होता है। सर इसलिए मैं 3 साल मैनुअल प्लस 1 साल ऑटोमेशन लगा रहा है। ऐसा ठीक है ना? नहीं है सर जी, आपके ऊपर कॉल है, आपका केस में ऐसा भी हो सकता है, उसमें केस में मैनुअल बहुत गंदा है और ऑटोमेशन बहुत इजी है। और ये भी चीज है, ओके सर। अगर आप कंपनी में जाते हो आपकी टीम बहुत बढ़िया होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। ओके सर। मतलब ऐसा है कि फैमिली कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप जहाँ पे रहने वाले हो वो एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए। मतलब जिस प्रोजेक्ट में, बड़ा मान लो आपकी एक कंपनी है XYZ नाम की, एकदम ब्रांड है, एकदम बढ़िया ब्रांड है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोजेक्ट में आपको मिला है आपको रोने जैसे हाल है। नाउ टेल में आप रहोगे या छोड़ दोगे? बराबर है सर। छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि आपका, अगर भले आपका कंपनी उस कंपनी में काम करते हैं लेकिन आप उस प्रोजेक्ट के लिए हो, तो आपका पूरी लाइफ उस प्रोजेक्ट के लिए जाने वाली है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपका कैसा है, ठीक है? अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछने का बताइए। सर हाउ डू यू क्रिएट रिपोर्ट इन टेस्ट? हाँ, एक्सटेंड रिपोर्टिंग करते हैं उसके लिए, और सेलेनियम कुकुम्बर फ्रेमवर्क के लिए तो कुछ चेंज ही नहीं है, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। ठीक है, जो टेस्ट इंजन लगाते हैं उनके लिए एक्सटेंड रिपोर्ट है, जो कुकुम्बर लगाते हैं उनको जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली बन जाता है। सर अरे ये हाँ, हेलो सर। हाँ बोलिए, इंटरव्यू के सर बारे में कैसे क्वेश्चन पूछने का बताइए मुझे। सर इंटरव्यू हाउ टू, प्रिपरेशन के बारे में, इंटरव्यू वही प्रिपरेशन के बारे में कुछ पूछने का। सर वो हाउ टू डिसाइड टेस्ट स्क्रिप्ट फॉर ऑटोमेशन पूछते हैं सर, उसका क्या देना? ओके, उसका ये करना है आपको, कीबोर्ड का क्या है? इसको ये बोलना है कि जो आउट ऑफ स्कोप के लिए क्या होता है, बताता मैं। सर जी इसका मैंने क्वेश्चन दिया है एक्चुअली, पता है क्या आपको? सीनियर बेस क्वेश्चन में पढ़िए, आपको मिलेगा उसका। तो ईमेल वेरिफिकेशन,
पीडीएफ वेरिफिकेशन, ठीक है, ओटीपी वेरिफिकेशन, ये हम लोग मोस्टली आउट ऑफ स्कोप करते हैं ओके और बाकी सब इन स्कोप करते हैं। और जो वन टाइम ऑटोमेशन के लिए कैसे होता है, वन टाइम एक्टिविटी होता है ना, एक्टिविटी टेस्ट केसेस, इसे कभी नहीं करते हैं, ये होता है। किसी को भी डाउट है बताइए मुझे। सर ये हाउ टू डिसाइड टेस्ट स्क्रिप्ट फॉर ऑटोमेशन के लिए क्या? हाँ, ये वाला दो ही टिप्स होते हैं, इन स्कोप है और स्कोप करते हैं, राइट। आप मैनुअल में भी टेस्ट रन करते हो, राइट, मैनुअल में टेस्ट रन भी इन स्कोप आउट स्कोप होता है। सेम लॉजिक यहाँ पे होता है, यहाँ पे वेरिफिकेशन करना मुश्किल के लिए है, पीडीएफ तो पॉसिबल ही नहीं सीधे में। ओटीपी का तो कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, वो जुगाड़ का मैंने आंसर उसमें दिया है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, और किसी कुछ क्वेश्चन पूछने है क्या इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में? ईमेल ओटीपी कैसे करते हैं फिर सर? ये भी नहीं कर सकता तो। सर जब ऑटोमेशन स्टार्ट करोगे ना आप, सबसे स्टार्टिंग में क्या करते हो आप? ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं। अब बताइए, मैंने ऑटोमेशन के लिए स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या किया था बताइए। डिपेंडेंसी ऐड करते हैं सर। राइट, पहले इक्लिप्स इंस्टॉल किया था, एग्जैक्टली इक्लिप्स इंस्टॉल किया था, फिर डिपेंडेंसी ऐड किए थे। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, फ्रेमवर्क बनाना शुरू किया था। फ्रेमवर्क के लिए चले थे इन शॉर्ट में, मतलब जैसे वो लेयर्स होता है उसके हिसाब से हो गया। फिर वन बाय वन टेस्ट केस लेते हैं, उसके ऑटोमेट करते हैं। सर वो जब ऑटोमेशन फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करो बोलते हैं सर, वो अपना सब बोलना पड़ता सर है जी क्या मैंने सर? बताया, उसको वाला फाइल दे दिया मैंने आपको, राइट, दोनों भी फाइल दिया आपको। हाँ तो सर पूरा बताने का, पूरा 9 कंपोनेंट वाला, यहाँ पे 10 कंपोनेंट वाला पूरा कंसेप्ट बताना। ओके सर। सर हाइब्रिड एक्सपीरियंस के लिए एक ही प्रोजेक्ट लगाए तो चलेगा क्या? चलेगा ना मैनुअल सर, और 3 साल लगाइए, 4 साल लगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक्चुअली जनरल में कुछ लोग 15-15 साल एक ही प्रोजेक्ट में काम करते हैं, नो मैटर। सर हाउ मच रिग्रेशन टेस्ट केसेस रन ऑन ऑटोमेशन के लिए? सर जी ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सब मैंने सब पूछा है सर, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में देख करो ना, देखो ओके ठीक है। अभी का जो टॉपिक है ना उसको चेंज मत कीजिए। अभी का जो टॉपिक है इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने कवर अप किए सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे मैंने इवन ग्रुप में भी डाले हैं। आई रिक्वेस्ट आप उसको एक बार देखिएगा, आपका काम बन जाएगा। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वो परसेंटेज में बताना है क्या? मैनुअल में कितना जी काम किया क्या ईयर्स में बताना है? आई वुड रिक्वेस्ट की परसेंट में बताओगे तो बेटर रहेगा, तो उनको इमीडिएटली सेग्रेगेट कर देंगे उस केस में। ओके हेलो सर, उस कॉन्सेप्ट को बताइए ना सर। हाँ बोलिए सर उस कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्सेप्ट कहाँ यूज किए वो दिखाइए ना एक बार सर। आपका नाम क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सारे क्वेश्चन कवर अप कर चुका हूँ मैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में, एक बार देखिएगा, नहीं किया तो मुझे व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, आपको आंसर दे दूंगा। सारे क्वेश्चन किए, कवर अप किए हैं, देखना है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ओके, अदर देन दिस किसी कोई क्वेश्चन के बताइए। सर इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या से पढ़ना है सर, क्या करना है, ये पूछिए, ये टॉपिक है आज का। सर हम जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ बोलते हैं ना सर, सर उसमें राइट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बोले तो सर वो 2 मिनट के ऊपर जाएगा ना सर? 2 मिनट जाना है आपको, 2 मिनट के ऊपर जाना नहीं, क्योंकि सामने वाले को बोर होता है उसको भी। अगर आप 10 मिनट बोलोगे, आधा घंटे का इंटरव्यू होता है, राइट, तो 10 मिनट में नहीं होगा, राइट, तो आपको 2 मिनट में कर देखो सर, ये दिख रहा है आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 2, ऐसे पार्ट 1 भी, ठीक है। आप ये वाला एक बार देख लीजिए, मैं इसमें यहाँ पे लिंक दे देता हूँ। वैसा ही पार्ट 1 भी है, मैंने पार्ट 1 भी बनाया है। सर जी मैं वही बता रहा हूँ कि ये वीडियो है, इसमें इवन मैनुअल के भी कहीं पे भी वीडियो कुछ कुछ जगह पे है,
जिसमें मैनुअल में सीनियर बेस क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो मैंने लिया है। ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन को बताइए। यहाँ पे देखिए ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का भी मैंने लिया है यहाँ पे। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन का बताइए, तब तक मैं सर उनको वाला क्वेश्चन L2 राउंड क्या होता है, मतलब टेक्निकल हाँ, होता है फर्स्ट मैंने राउंड कैसे होता है पता है क्या? फर्स्ट राउंड जो होता है ना, जो 3 या 4 साल वाला बंदा लेता है, L2 उससे सीनियर वाला बंदा लेता है। और उसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं L2 में? सेम क्वेश्चन होता है, ऐसा कुछ अलग नहीं होता। सर कॉल आते पर शेड्यूल नहीं होते, उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, ठीक है, ये अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन का टॉपिक जैसे है, मैं बता 2 मिनट इसके लिए क्या करना है। मैं आपको उनको मुझे एक लिस्ट देने दीजिए, 1 मिनट दीजिए मुझे। वहां पे अपने वीडियोस 1 मिनट दीजिए, मेरे को ये वाला टॉपिक दे देता हूँ। सीनियर बेस्ड क्वेश्चन, ओके। इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होता तब तक क्वेश्चन आंसर होता। उसके लिए आपको नौकरी पे मैंने कुछ कीवर्ड्स भी डाले, देखिए वो कीवर्ड्स आपको रखना है। उस कीवर्ड में आपका ऑटोमेशन सिनोनिम आना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ये देखिए, ये पूरा किया मैंने। ठीक है, ये दो वीडियो आपको देखना है। हाँ, अभी आपको नौकरी पे कुछ कीवर्ड्स है जो मैंने आई थिंक बताए थे एक नौकरी सेशन में, आपको डालना होता है। उसके बाद आपको डेली दिन में 3 या 4 बार उसको अपडेट करना होता है। और हमारे एजम्पशन से सबसे ज्यादा कॉल मंडे या ट्यूसडे को आते हैं, सबसे ज्यादा कॉल। तो आपको फ्राइडे की जो भी होगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, लोग बोलते हैं सैटरडे संडे भी अपडेट नहीं कर रहे थे तो क्योंकि छुट्टी होती है, ऐसा नहीं है। आपको सैटरडे संडे भी अपडेट करना है, तो आपका ये फायदेमंद है। सर ठीक है अपडेट अपडेट मतलब सर सर, एक्चुअली बस सेव बटन पे क्लिक करना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। नथिंग टू डू विद एनीथिंग, कुछ मत चेंज करो, बस सेव बटन पे क्लिक करो, बस बाकी कुछ नहीं करिए। और आपके कीवर्ड में ऑटोमेशन टेस्टिंग, सिनोनिम, A1 से करना। हाँ बोलिए, सॉरी, हेलो हेलो। सर आप ही बता रहे थे सर। सॉरी मैं म्यूट हूँ, मैं भूल गया, एक्चुअली एक स्टूडेंट आया था तो भूल गया मैं। क्या टॉपिक था? कीवर्ड का बता रहे थे सर, हाँ राइट, ऑटोमेशन। आपके जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो कीवर्ड बहुत मैटर करते हैं। जैसे कि आई थिंक वो मैंने बताया था ऑटोमेशन टेस्ट में, आपको मेरा प्रोफाइल दिखा था। मैं 2 मिनट के रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। ओके, तो शायद अगर आपको कोई से क्वेश्चन पूछा डे टू डे लाइफ आप क्या करते हैं, तो उनको बताना था वी फॉलो अजाइल मेथोडोलॉजी, राइट, जिसमें हम लोग डेली स्क्रम लेते हैं फर्स्ट। ओके, वी यूज और डिटेल्स, क्या कल क्या किया, आज क्या प्लान है, क्यों एनी ब्लॉकेज, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट स्क्रिप्टिंग करते हैं। जो भी टास्क है, स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर माय टास्क होता है। अगर कुछ रिव्यू का टाइमिंग है तो आई रिव्यू माय कोड, इफ माय कोड इज कंप्लीटेड, कोडिंग इज कंप्लीटेड, then review the code. Okay, if today's demo, then preparing for demo. अगर if today need to execute the test cases, then I execute the test case, right? जैसे आपको मिलता है कमांड वैसे आप करोगे, राइट। किसी का भी डाउट है इस केस में, यही होता है हमेशा। ये डेली रूटीन के लिए बोल सकते हैं ना सर? हाँ डेली रूटीन, राइट, डेली रूटीन। अगर आज मुझे रिग्रेशन है,
और मैं करवा रहे नहीं सैनिटी करना, ऐसे नहीं होता ना। आपको जो काम दिया हुआ उसको करना होता है। कोई टास्क तो करते हैं, अगर कोड कंप्लीट होता है रिव्यू करोगे, राइट, तभी तो कोड चेकिंग होगा। वो कहाँ से एक्स्ट्रा डे में थोड़ी करोगे आप, उसी डे में होता है। अगर आपका डेमो है तो आप डेमो का प्रिपेयर करोगे। अगर आपको एग्जीक्यूट करने के लिए बोला है या रिग्रेशन साइकिल है तब एग्जीक्यूट टेस्ट केस करोगे। सर डेली स्क्रम में डेली स्टैंड अप मीटिंग का बताने का क्या? हाँ वही डेली स्टैंडर्ड। और स्क्रिप्ट कब लिखते हैं सर वैसे कब? सर उसी टाइम में लिखते हैं ना, मीटिंग खत्म होने के बाद आपके पास 6 घंटे 7 घंटे होते हैं, उसी में लिखते हैं हम लोग। ओके सर। एक ये जो लिखा ना स्टार्ट गिवन माय टास्क, उसी में आता है सर। इसी में आपका स्क्रिप्टिंग आता है, एग्जीक्यूशन आता है। और सर मैनुअल का स्प्रिंट एक स्प्रिंट आगे होता है क्या? हाँ ऑटोमेशन से। राइट, क्यों इसके पीछे का लॉजिक होता है कि ऑटोमेशन करने के लिए आपको जो स्प्रिंट होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए, राइट। उसके बिना आप करोगे कैसे? क्योंकि करंट स्प्रिंट में उसके रिलेटेड बहुत बग मिलते हैं ना, इसलिए। बिल स्टेबल है ये कैसे पता बिल चलता स्टेबल सर? होने के लिए, हाँ बिल स्टेबल हुआ तो भी आप ऑटोमेट प्रॉपर्ली कर पाओगे ना, इसके बिना नहीं। सर वो पूछते हैं अगर तुम ऑटोमेशन इंजीनियर हो तो मैनुअल के टेस्ट केसेस भी आप लिखते हो या नहीं? आप हम तो टेस्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं ना सर। तो आपका कॉल, आपको कैसे बताना है? आप हाँ बोलो ना बोलो, आप बताओ वैसे करो बताना, बस जो भी बोलना है कॉन्फिडेंस से बताना है। सर वो सारा के हमें लिए support टेस्ट करें। केसेस प्रोवाइड करते हैं, हम टेस्ट स्क्रिप्ट्स खाली लिखते हैं ना। अभी कैसा होता है पता है क्या? आजकल सब लोग कंपनी कैसे कर रहे हैं पता है क्या? मुझे बस ऑटोमेशन रिसोर्सेज चाहिए, वही मैनुअल भी करे वही ऑटोमेशन भी करे, लेकिन मैं इंटर ऑटोमेशन खेलूंगा। यही तो अभी प्रॉब्लम है ना, मैनुअल के लिए ओपनिंग क्यों नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक वही है। उनको वही बंदे चाहिए कि वही बंदा ऑटोमेशन भी करे वही बंदा मैनुअल भी करे। तो शायद आपको पूरा इंटर ऑटोमेशन में होगा, एंट्री भी ऑटोमेशन में होगी, लेकिन फर्स्ट 6 महीने आपको मैनुअल में काम करना पड़ेगा, राइट। गुड अपॉर्चुनिटी ओके एक्चुअली, सर, बस अंदर जाने के लिए आपको फायदा होने वाला है। इसीलिए वो पूछते क्या वैसे? ठीक है ओके सर। सर 22 का पास आउट हो तो मैक्सिमम कितना एक्सपीरियंस अच्छा सर, होगा? अभी का पास हो फ्रेशर हो कैसे बात बताओ, 6 महीने का लगा सकता बस से ज्यादा क्या। ठीक, और किसी को क्वेश्चन है तो? सर इंटरव्ह्यू साठी कॉल येतात पण शेड्यूल होत नाही आणि ते बोलतात की मेल करतो पण मेलच येत नाही. त्याला रिझ्यूम तर काही एवढा फरक नाही पडत. ओके. क्या करते नाही, होतं असं कधी कधी 10 मध्ये 2-3 अशा गोष्टी होतात ना. फॉलोअप करा ना, जेव्हा तुम्हाला कॉल येईल ना तेव्हा त्याचा नंबर सेव्ह करत जा, बेस्ट ऑप्शन आहे. कॉल केला तर चालतो का सर मग? हो, कॉल बॅक करायचा ना. ओके. सर माझ्यासोबत पण तेच होत आहे, शेड्यूलच नाही करत, कॉल खूप जण करतात. मग नाव सेव्ह करा, त्यांना कॉल बॅक करा, त्यांना बरं पडतं मला. कॉल बॅक केलं तरी म्हणजे फीडबॅक काही देत नाही ते बरोबर. मॅडम त्याला काय आमच्या बरोबर असं होतं, आम्ही काहीच करता येत नाही. ठीक आहे, है ना काय सोल्युशन? त्याचा मूड नसेल त्याचा काय नसेल त्याला काय. हॅलो सर, हा बोला. हायब्रिड प्रोफाइल साठी तुम्ही आम्हाला किती एक्सपिरियन्स लावायचा ते सजेस्ट करू शकता की आम्ही स्वतःच हे करू? ऑटोमेशन प्लस मॅन्युअल लावायचं आहे आम्हाला, तर तुम्ही आयडिया देऊ शकता का हे काय? कसं आहे माहितीये का, तुझी भूक किती ह्याच्यावरती कॉल आहे. ओके ओके राईट. भूक याच्यावरती कळालं, तुला किती हा, येतं हे खूप मॅटर आहे. मी उगीच म्हटलं बाबा 3 वर्ष 2 वर्षाला आयडी ऑटोमेशनला 6 महिने मॅन्युअलला, तुला झेपणार आहे का बरोबर. तिथे गेल्यावरती? नाही. तो हा, तुझा कॉल आहे ना. ओके. पण रे एक लक्षात ठेवा, तुमचा मोर दॅन 50% ऑटोमेशन असलं पाहिजे, मग ही कंडिशन आहे. हा हा, म्हणजे कॉल यासाठी. एक्झॅक्टली, मग पुढं काय वेगळं असेल ते वेगळं. हा सर, ठीक है. और किसी कोई क्वेश्चन पूछना है? चलो फिर एक छोटा सा डेमो ले ले जल्दी, पढ़ाई तर कैसे 5 आतमध्ये पॅकेज लावलं तर फॉर्म 16 विचारतील की तसलं नाही? ऐका ना, रेकॉर्डिंग चालू प्लीज असं क्वेश्चन नको विचारू. मला रेकॉर्डिंग पॉज करू द्या, मग मी विचारा. कोई हो जो टेल मी अबाउट दिस इमीडिएटली बताएगा. Is there anyone? Yes, sir, I am. ओके बताइए मैडम. Hello.
स्नेहल Okay. पाटील. ओके, समजा. Yes, my name is Nehal Piyush Patil. I am working in Accenture. I have total 3 years of experience and I am working in automation testing.